अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन के आगाज में आपको अफसोसनाक खबर दें। बलूचिस्तान की खूनी सड़कों पर मौत का रक्स जारी है। किला सैफुल्लाह में कौमी शाहराह पर मुसाफिर वैन खाई में गिरने से 18 अफराद लुक़मा अजल बन गए। अलमनाक हादसा अख्तर जई अदवाला के करीब पेश आया, जहां पर मुसाफिर वैन मोड़ काटते हुए गहरी खाई में जा गिरी, जिसके बायस वैन में सवार तमाम 18 अफराद मौत के मुंह में चले गए। डिप्टी कमिश्नर ने हलाकतों की तस्दीक करते हुए बताया कि मुसाफिर वैगन लोरालाई से जोब जा रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। खाई गहरी होने के बायस लाशों को रोड पर लाने में भी इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस इंतजामिया और मुकामी अफराद ने हिस्सा लिया। बलूचिस्तान में खराब सड़कों के बायस हादसात मामूल बन चुके हैं। अब्दुल सत्तार काकड़ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अब्दुल सत्तार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यहाँ जो जब अस्पताल में उनकी लाशें लाई गई तो जो उनके अजीज व अकारब थे वो चीख पुकार कर रहे थे। इस मौके पर जो मुकामी इंतजामिया था, उनका ये कहना है कि ये हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। जब वो वैगन ड्राइवर मोड़ काट रहे थे तो उसके बायस वो वैगन बेकाबू होकर नीचे बहुत खाई गहरी में जा गिरी है और कई कल्टियाँ खाते हुए जाकर वहाँ वैगन की हालत काफी बोसीदा हो चुकी है और लाशें जो है वो इधर उधर लोगों की बिखरी पड़ी हुई थी, जिसको मुकामी लोगों ने वहाँ पर मौके पर पहुंचकर जमा किया और उसके बाद फिर अपनी मदद के तहत प्राइवेट गाड़ियों में अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में जो है एम्बुलेंस और इंतजामिया पहुंची है और उसके बाद ये फिर तमाम सूरत हाल जो है लोगों को अस्पताल लाया गया है, जिसके बाद इंतजामिया भी पहुंच गई है। तो अभी तक यही है कि कुछ लाशों को लवाहकी के हवाले किया गया है और कुछ दीगर को लोगों के हवाले किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब कुछ बात करें महंगाई की और रुख करें लाहौर का, तो लाहौर में महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आवाम को सस्ता आटा और घी नहीं मिल रहा। दीगर अशिया खुरूनोश भी नायाब हैं। शहरी मायूस होकर घरों को वापस लौटने पर मजबूर हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अदनान खालिद मॉडल टाउन के यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अदनान खालिद, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, हुकूमत तब्दील होने के बावजूद महंगाई कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। कहा यही जा रहा था और उम्मीद भी यही की जा रही थी कि हुकूमत तब्दील होगी तो महंगाई का ग्राफ नीचे आएगा, लेकिन महंगाई रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है और अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान को छूती जा रही हैं। सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो आटा और घी की अगर बात की जाए तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि 10 किलो आटे का थैला जो है वो 490 रुपये के हिसाब से मार्केटों में दस्तियाब होगा और यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तियाब होगा। लेकिन इस वक्त हम यूटिलिटी स्टोर में ही मौजूद हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तो आटा और घी जो कि दोनों सस्ती आइटम हुकूमत की जानिब से अनाउंस की गई थी और इनकी कीमतें अभी जो है तयन भी कर दिया गया था, लेकिन इनकी कीमतें जैसे ही नई कीमतें सस्ते दामों लोगों को दस्तियाब करने का ऐलान किया गया तो उसके बाद से अब तक जो है ये दोनों चीज़ें यूटिलिटी स्टोर्स पे भी गायब हुई दिखाई देती हैं। मार्केटों में तो होना दूर की बात है। जबकि दीगर अशिया खुर्दोनोश की बात की जाए तो सब्जियाँ, आटा, चीनी, चिकन, इन तमाम चीज़ों की कीमतें जो है वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही हैं। चिकन 400 रुपये से ज़ायद जो है इस टाइम मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि प्याज 80 से 100 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है और दूध 150 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। लोगों का यही कहना है कि हुकूमत अगर चाहती है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए तो उन्हें अमली इक़दाम करने होंगे, मार्केट्स में पूरी जाँच पड़ताल करनी होगी। जो कमेटियाँ बनाई गई हैं, बहुत शुक्रिया अदनान खालिद तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और यहाँ आपको अपडेट करते हैं। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपये 33 पैसे की कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 200 रुपये 50 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 201 रुपये 50 पैसे में ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपये 33 पैसे की कमी वाक़या हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से सस्ते आटे के फराहमी का वादा पूरा होने की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की आवाम को फराहमी शुरू हो चुकी है। 17 जून तक खैबर पख्तूनख्वा में आर्जी सेल पॉइंट्स की तादाद बढ़ाकर 500 कर दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में सस्ते आटे की फ़रोख्त के 993 मकामात की मजमूई तादाद 2000 से ज़ायद की जाएगी। इतनी तेज़ी से तो शाहिद आफरीदी सेंचुरी नहीं बनाता जितनी तेज़ी से शहबाज शरीफ बेनकाब हुआ है।
शहबाज शरीफ की मिसाल पर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर का तंजिया ट्वीट लिखा, इश्तिहारी मुहिम के जरिए शहबाज स्पीड की मसनूई शोहरत बनाई गई जो कि सिर्फ 2 माह में ही बेनकाब हो गई। मुल्क के मौशी हालात बहुत पेचीदा हैं, बजट में आवाम को रिलीफ देंगे। वफाकी वज़ीर तख़फ़ीफ़ गुरबत शाज़िया मरी की आवाम को तसल्ली। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि हम नहीं कहेंगे कि आलू और टमाटर की कीमत बढ़ने की हमें कोई फिक्र नहीं। हुकूमत ने मुश्किल हालात से निकलने के लिए मुश्किल फैसले किए हैं। वाले बजट के लिए सर जोड़कर ये हुकूमत बैठी है, बड़े मुश्किल फैसले किए हैं जो हरगिज़ करना किसी भी अवामी हुकूमत के लिए और अवामी जमातों के लिए मुश्किल था, लेकिन ये फैसले ऐसे थे जो कि नागुज़ीर थे। इसके नतीजे में आने वाली महंगाई या जो हम देख रहे हैं मौजूदा महंगाई, इससे निपटने के लिए भी 28 अरब रुपए की रकम जो है वो रखी गई है। हम ये हरगिज़ नहीं कहेंगे कि टमाटर और आलू और सब्जियों और दालों की कीमतें बढ़ेंगी तो हमें कोई फिक्र नहीं होगी, हमें बहुत फिक्र होगी और हमें फिक्र होनी चाहिए। और यहाँ आपको बताएं कि वफाकी बजट से मुतालिक सामने आने वाले आदाद शुमार से मुतालिक आपको आगाह करें। वफाकी बजट में अखराजात का तखमीना 9,000 अरब से जायद होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 7,255 अरब का टैक्स जमा करेगा। अहम खबर आपको बजट से मुतालिक दे रहे हैं। नॉन टैक्स की मद में 1626 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना बजट में है। विफाक से सूबों को 4,215 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। आइंदा माली साल 1,232 अरब रुपए की ग्रांट्स दी जाएंगी। बजट तजावीज़ के हवाले से आपको अपडेट कर दें। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 3523 अरब मुख्तस। और अहम खबर बजट के हवाले से आपको दे रहे हैं। विफाक के अखराजात का तखमीना 9,000 अरब से जायद का होगा। बजट दस्तावेजात में ये बता दिया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 72,055 अरब का होगा। नॉन टैक्स की मद में 1626 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना है। राहिल हसन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। राहिल हसन, अपडेट कीजिएगा। देखिए, हमें जो बजट दस्तावेजात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक आइंदा माली साल मईशत का जो हुजम है वो 78,197 अरब रुपए रखा गया है, जबकि बजट खसारा जो है वो मईशत का उसमें वो 5.5% तक महदूद रखने का तखमीना है। इसके साथ साथ जो वफाक के अखराजात का तखमीना है वो 9,000 अरब रुपए से जायद का तखमीना है, जबकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो 7,255 अरब रुपए टैक्स जमा करेगा। नॉन टैक्स की आमदन में 1,626 अरब रुपए हासिल करने का तखमीना है। वफाक से सूबों को 4,215 अरब रुपए मुंतकिल किए जाएंगे और आइंदा माली साल 1,232 अरब रुपए की ग्रांट जो है वो जारी की जाएंगी। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए वफाकी हुकूमत 3,523 अरब रुपए उसका तखमीना लगाया गया है और हुकूमती अमूर चलाने के लिए 5,000। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल हसन। नई इत्तेहादी हुकूमत अपना नया बजट पेश करने के लिए तैयार है। सरकारी मुलाजमीन भी बेतहाशा महंगाई से शदीद परेशान है। कहते हैं एडहॉक रिलीफ अलाउंस और टाइम स्केल प्रमोशन के हुकूमती मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए। सरकारी मुलाजमीन ने भी बजट से कई उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। क्या कहते हैं जानते हैं इस्लामाबाद में नुमाइंदा न्यूज़ वन राहिल हसन से, जो कि पाक सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। राहिल हसन, बताइएगा। इत्तेहादी जमातों की नई हुकूमत अपना पहला बजट पेश करने के लिए तैयार है। हुकूमती नज़्म व नस्क चलाने वाले सरकारी मुलाजमीन की बजट से क्या तवक्कुआत हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। एक सख्त फैसला आप भी लें, बजाय इसके कि आवाम की जेब में हाथ डालें या मुलाजमीन की जेब में हाथ डालें। 30 रुपए लीटर यहाँ से वहाँ से, एक ही दफ़ा 200% सख्त फैसला लेते हुए अपने मुलाजमीन के लिए जो गवर्नमेंट रिलीफ दे दे। जिस तरीके से इन्होंने पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई हैं, उस हिसाब से हम तो ये चाहेंगे कि इस हिसाब से हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। खासकर हमारा जो क्लास 4 का तबका है वो बेचारा बड़ा पिसा हुआ तबका है। हमारी कोशिश ये है कि निचले 1 से 16 स्केल तक जितने मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाह में उसी हिसाब से इजाफा किया जाए। आपसे पूछा जाएगा कि अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, आपने आवाम के लिए क्या किया है। आपकी तो तनख्वाहें इतनी हैं,
ईमान से मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 महीने हो गए मैं बवूजू खड़ा हूँ, मैंने सेब नहीं लिए कि सेब की कीमत इतनी है। जब पूछते हैं तो वो कहते हैं 500 रुपया किलो। मुलाजमीन तो बिल्कुल ही उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो डिमांड है वो सैलरीज के हवाले से, सैलरीज जो है कम से कम 100% बढ़ाई जाए। सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि बेतहाशा महंगाई के बाद हुकूमत बजट में ग्रेड 1 ता 19 तक के मुलाजमीन के लिए 50% तनख्वाहों में इजाफा और टाइम स्केल प्रमोशन पर अमल दरामद कराए। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ राहील हसन, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट से कबल तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ट्रांसपोर्टर तबके ने हुकूमत से बजट में रिलीफ की उम्मीदें बांध ली। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर रज़ी। वफाकी हुकूमत नए माली बजट का ऐलान करने जा रही है। बजट कैसा होगा, रिलीफ मिलेगा या महंगाई बढ़ेगी, शहरी कशमकश का शिकार। ट्रांसपोर्ट के कारोबार से मुंसलिक अफराद भी हुकूमत से बजट में रिलीफ की उम्मीद में हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हमारा कारोबार सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। किराया कम है और अखराजात ज्यादा हो गए हैं। आने वाले बजट में हमें खुसूसी रिलीफ दिया जाए। पहले महंगाई है इतनी, हमारी ट्रांसपोर्ट सारी रुकी खड़ी है आपके सामने। देखो हम फारिग बैठे हैं, लेकिन गवर्नमेंट से तवक्को करते हैं कि कोई अच्छा रिलीफ हमें पैकेज दे। ट्रांसपोर्ट ही रीढ़ की हड्डी है, लेकिन ये जाम हुआ पड़ा है। तो मतलूबा किराया जब नहीं मिलेगा ट्रांसपोर्टर को तो वो कहाँ से अखराजात पूरे करेगा, और जब वो अपनी मन मर्जी का ज़रूरत के मुताबिक किराया तलब करेगा तो उसके नतीजे में अशिया ज़रूरियात की कीमतें बढ़ेंगी। जब कीमतें बढ़ेंगी तो उसका असर आम सारिफीन पे बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टर आने वाले बजट में बेहतरी की उम्मीद में तो हैं, लेकिन बजट में तेल की कीमतों में मजीद इजाफे से ट्रांसपोर्ट का कारोबार मजीद मुतासिर भी हो सकता है। वफाकी बजट आने से कबल सब्जी और फल फरोश भी मायूस दिखाई देते हैं। सब्जियों और फलों की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफे से उन्हें कारोबार में नुकसान का सामना है। लाहौर से अदनान खालिद की रिपोर्ट। वफाकी बजट 2022-23 की तैयारियां तो जारी हैं, लेकिन बजट से पहले आसमान को छूती महंगाई ने हर तबके को मुतासिर कर रखा है। प्याज, टमाटर, आलू, सेब, आम समेत तमाम फलों सब्जियों की कीमतों में आए रोज इजाफा होता जा रहा है, जिससे दुकानदार भी काफी मायूस हैं। मंडी के दुकानदार हो या मार्केटों में फल सब्जी बेचने वाले हों, सबका एक ही मसला है कि सब्जी और फल की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है और कस्टमर्स को फरोख्त करने के लिए उन्हें भी महंगे दामों चीजें खरीदनी पड़ती हैं। उनका कहना है कि बजट से पहले ऐसी गंभीर सूरत हाल हो गई है कि उन्हें बजट से कोई तवक्का नहीं। पेट्रोल महंगा है, पहले ही मतलब की चीजें महंगी है, अगर बजट भी महंगा होगा तो मजीद मतलब की महंगाई होगी। और सब्जियां ये तो रोजमर्रा की चीजें ये सबसे पहले महंगी होंगी। सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, हमारी रेंज से बाहर कस्टमर खरीदते नहीं है। महंगाई की वजह से पेट्रोल की कीमत देखने कहाँ पर चली गई है। सारी पेट्रोल की वजह से सब सब्जी महंगी हुई है। बाहर गाड़ियों के किराए डबल हो चुके हैं, आगे गाहक हमारे से खरीदता नहीं है, सब्जी हमारी वैसे ख़राब हो जाती है। आज कुछ चीज़ सस्ती होती है, सुबह और तेज़ हो जाती है। सस्ती नज़र नहीं आ रही, बहुत परेशान। हम लोग भी मंडी में जाते हैं, सब्जी जो आज बिकी है 200 की 5 किलो, कल होती है 300-400 की 5 किलो। इधर सरकारी रेट पे हम लोग सेल कर रहे हैं, 2 रुपए का मार्जिन है हमारा। दूसरी जानिब हुकूमत का दावा है कि वो अवाम दोस्त बजट ला रही है, जिससे लोगों को रिलीफ मिल सकेगा। कैमरामैन नुमान समीन के साथ अदनान खालिद, न्यूज़ 1 लाहौर। आपको अपडेट कर दें, सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा के वालिदैन से मुलाकात करवा दी गई है। वालिद का कहना था कि मेरी शादी को 17 साल हुए हैं, बच्ची की उम्र 17 साल कैसे हो सकती है। दुआ ज़हरा को शौहर समेत सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया। दुआ ज़हरा की वालदा ने दावा किया कि बेटी ने मुलाकात के दौरान अदालत में घर जाने का बयान देने का कहा है। पुलिस दुआ ज़हरा को वालिदैन से मुलाकात के बाद वापस ले गई। जस्टिस जुनैद गफ्फार का कहना था कि दरख्वास्त पर आज ही कोई हुक्मनामा जारी करेंगे।